के लोग थे उनसे इंकशाफ हुआ है कि ये बड़े दिनों से कह रहा था कि मैंने ये जो है सकलैन है इसको जान से मार देना है, इसको ऐसे कर देना है, इसको बड़ा लोगों ने समझाया, लेकिन खैर ये समझ ना पाया। आखिरकार आज क्या होता है कि आखिरकार बग्गा गुज्जर जो है वो इसको फोन करके बुलाता है कि मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। ये काफी इनका जो है ना वो इसरार के बाद वो घर आता है। घर आने के बाद बग्गा गुज्जर फिर अपनी वो ख्वाहिश जो है वो जाहिर करता है। जाहिर करने के बाद जब ये उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो बग्गा गुज्जर अपने पिस्टल से 2 फायर करके सकलैन को जो है वो वहीं पे जान से मार देता है। वो खुद मौका से फरार हो जाता है। जब इलाके में शोर बरपा होता है, 115 पर कॉल चलती है। थाना हाजीपुरा की पुलिस वहां पर भारी नफरी जो है पहुंचती है, जाकर सारे शवाहिद जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर देती है। जो मकतूल की लाश थी सकलैन देखकर जरूरी कार्रवाई के बाद जो है वो अस्पताल में मुंतकिल कर दी जाती है पोस्टमार्टम के लिए। फिर उसके बाद मुलजिम की तलाश जो है वो जारी है। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ कत्ल या मकतूल तक ना रह गई। बात यहाँ पर डीपीओ सियालकोट साहब से ये गुजारिश है कि डीपीओ सियालकोट साहब आप खुद चेक कर लें ये पिछले 1-2-3 मंथ में किस कदर सियालकोट में ज्यादतियों के केस हैं, किस कदर कत्ल के केस हैं, किस कदर इस तरह के मामला रूनुमा हो रहे हैं कि डेली बेसिस पे कत्ल हो रहे हैं। कहीं तो बूढ़े अफराद को जो है डंडे सोटों से थाना एयरपोर्ट की हदूद में आज मार दिया गया। गुज़श्ता दिनों थाना 17 की हदूद में तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। थाना सदर की हदूद में ईंटें मारकर बच्चों को कत्ल कर दिया गया। फिर थाना सदर की हदूद में बच्ची से ज्यादती की गई। थाना मोतरा की हदूद में इस तरह के वाकया डेली बेसिस पर सामने आ रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जब कानून नाफज करने वाले इदारे नए से नया कानून जो है वो इजाद कर रहे हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई क्यों सामने नहीं आ रही। 2-4 दिन बड़ी अच्छी कार्रवाइयां सामने आई थी, लेकिन फिर वही मामला, फिर सामने सारा कुछ वही ठंडा मीठा कह सकते हैं आपके भाई, बस अब जितना होना था वो हो गया। फिर वही अगर मामला चलते रहे तो मेरा ख्याल है इस तरह के वाकयात जो है वो थम ना सकेंगे। इसके लिए आपको जो ये गुजारिश है हमारी, एक मेरी पर्सनली जो राय है, ऐसे लोगों को जो है सीसीडी के सुपुर्द करके फौरी तौर पर अगर वकूआ कहीं साबित होता है कि ये मामला हो गया, ये मामला इसकी वजह से ये गुनाहगार है, मुलजम को बजाय इसके कि उसको जाकर आप पुलिस स्टेशन में 10 दिन 14 दिन का रिमांड लेके रखे या उसको जेल में डालकर उसको जो है ना अवाम के टैक्स के पैसे की या जिस तरह की भी मुफ्त की रोटियां ये खाएं, बिल्कुल ऐसा कोई मामला नहीं करना चाहिए। बल्कि मेरे ख्याल में जैसे ही मुकदमा जो है ना दर्ज होता है, जैसे ही वकूआ साबित होता है, सारा मामला सामने आ गया, फौरी तौर पर सरेआम इसको गोली मार देनी चाहिए। 2 से 4, 10, 20 केस ऐसे आप कर ले, मेरे ख्याल में कि पूरे पंजाब में आप देख ले, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह के जराइम जो है वो होना बंद हो जाएंगे। मजीद इस वीडियो की जो इंकशाफ मिलेंगी, जिस तरह जो सारे जो हकायक हैं वो सामने आएंगे, वो आपके सामने रखते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान आदिल मुनीर को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।